चिराग ने लिया प्रार्थना की मौत का बदला, फंस गई कादम्बरी। जी हाँ, जैसा कि हमें पता है कि प्रार्थना की मौत के पीछे कादम्बरी नहीं बल्कि सनाया थी। लेकिन दूसरे ही तरफ पुष्पा और चिराग, जिन्हें प्रार्थना के फोन से इस वक्त तक इस बात का पता लग जाता है, कादम्बरी किसी भी तरह पुष्पा से बदला लेना चाहती थी। कादम्बरी पुष्पा को मरवाना चाहती थी। इन सारी ही कड़ी को जोड़कर पुष्पा और चिराग यहाँ पर यह थ्योरी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं कि प्रार्थना की मौत के पीछे भी कादम्बरी हो, कादम्बरी मुझे ही मारने आई होगी और यही चीज प्रार्थना ने देख ली होगी। प्रार्थना ने मुझे बचाने के लिए ही अपना बलिदान दे दिया। अब यहाँ पर यह सुनने के बाद इस वक्त तक चिराग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। चिराग यह ठान लेता है कि अगर उसकी पन्नू के मौत के पीछे कादम्बरी का हाथ है तो वह कादम्बरी को नहीं छोड़ने वाला है। वह पन्नू की मौत का बदला कादम्बरी से लेगा। क्या यहाँ पर अब चिराग कादम्बरी को ढूंढने वाला है? क्या कादम्बरी के ऊपर ही प्रार्थना की मौत का इल्जाम आने वाला है या फिर नहीं? या फिर उससे पहले ही पुलिस प्रार्थना के असली खूनी यानी कि सनाया तक पहुंचने वाली है या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम सुशीला और बापुद्रा को देखते हैं जो कि प्रार्थना को कॉल कर रहे थे, लेकिन उन दोनों में से किसी का भी कॉल प्रार्थना नहीं उठा रही थी और उठाती भी कैसे। फिर अगले ही पल पुष्पा बापुद्रा चोल पहुंच जाती है। अब पुष्पा की हालत देखकर बापुद्रा, सुशीला, सभी चोल वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बापुद्रा और सुशीला जो कि पुष्पा से एक ही सवाल पूछ रहे थे कि उसकी हालत ऐसे कैसे हुई, फिर क्या हुआ है और सारे ही बच्चे कहाँ हैं। लेकिन यहाँ पर पुष्पा कुछ कह ही नहीं पा रही थी। पुष्पा जो कि सिर्फ रो रही थी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर चिराग आ जाता है। अब चिराग यहाँ पर बापुद्रा और सुशीला को बताता है अब पन्नू हमारे बीच नहीं रही, पन्नू की डेथ हो चुकी है, पन्नू हमको छोड़कर चली गई है। चिराग के मुंह से यह बात सुनने के बाद तो बापुद्रा उल्टा चिराग के ऊपर ही भड़क जाता है। बापुद्रा चिराग की कॉलर पकड़कर कहता है, चिराग तेरी हिम्मत कैसे हुई बापुद्रा की बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? तुझे पता है ना कि बापुद्रा अपनी बेटी से कितना प्यार करता है और तू उसके सामने ऐसा बोल रहा है। चिराग बापुद्रा को समझाता है। चिराग बापुद्रा को सारी ही बातें विस्तार से बताता है। बापुद्रा जैसे ही यह यकीन होता है कि चिराग जो कह रहा था वह सही था, यानी कि सही में प्रार्थना उन्हें छोड़कर चली गई है। अब यह पता चलते ही बापुद्रा के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बापुद्रा को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था और दूसरी ही तरफ सुशीला जो कि यह बात सुनने के बाद तो बेहोशी हो गई थी। अगले ही पल हम तितली को देखते हैं। तितली जो कि इस वक्त तक हॉस्पिटल में थे। तितली दीप्ति को कहती है, माँ डॉक्टर को कहिए ना कि वह सबसे पहले मेरा नहीं बल्कि प्रार्थना चाची का इलाज करे। प्रार्थना चाची को कितना सारा खून निकल चुका है, प्रार्थना चाची की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है, प्लीज डॉक्टर से कहिए कि वह मेरे से पहले प्रार्थना चाची का इलाज करे। अब दीप्ति इस वक्त तक इस हालत में तो तितली को कुछ नहीं बता सकती थी। जैसे तैसे यहाँ पर तितली को समझाती है। अगले ही पल हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि दिलीप को कहते हैं, दिलीप जी मुझे पता है कि आप इस वक्त तक कुछ भी कहने और सुनने की हालत में नहीं हो, लेकिन आपको पता है ना कि हार्ट ट्रांसफर जल्द से जल्द करना होता है। हमारे पास 6 घंटे का समय है, 6 घंटों के अंदर ही हमें तितली का हार्ट ट्रांसफर करना होगा। मैं प्रार्थना को तो वापिस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं तितली को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले ही दिन में हम सनाए के फादर को देखते हैं। उन्हें अब उनका आदमी यह बताता है किस तरह कार एक्सीडेंट की जगह पर सनाया की कार भी डिटेक्ट कर ली गई है। यह भी पता लग चुका है कि वह कार और कोई नहीं बल्कि सनाया चला रही थी। सनाया के फादर कहते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हें किसी भी तरह इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करना होगा। जल्द से जल्द यह पता लगाओ कि सनाया की गाड़ी के नीचे कौन आया था और किसकी मौत हुई थी। मृतक के परिवार की क्या मांग है, क्या हम उनकी मांग पूरी कर सकते हैं? जो कुछ भी करना है वह जल्द से जल्द करो, लेकिन यह मामला ऊपर नहीं आना चाहिए। ऊपर आने से पहले ही तुम्हें इस मामले को रफा दफा करना होगा। अगले ही पल हम बापुद्रा और सुशीला को देखते हैं जो कि आखिरी बार यहाँ पर प्रार्थना को देख रहे थे। जैसे ही प्रार्थना की लाश को देखते हैं तो वह काफी हद तक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पुष्पा चिराग इस वक्त तक उन्हें संभालते हैं। अगले ही पल हम तेजस्वी मैम को
को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी ऊपर से जो कुछ भी परमिशन मिलना चाहती थी वो सारी परमिशन मैंने यहाँ पर डॉक्टर को दिलवा दी है। डॉक्टर जल्द से जल्द यहाँ पर तितली का हार्ट ट्रांसफर कर देंगे। और पुष्पा जी एक बात मैं आपको यह भी कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी प्रार्थना की डेथ के पीछे है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है, उसे मैं नहीं छोड़ने वाली। उसे मैं पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगी, लेकिन मैं प्रार्थना की मौत का बदला उससे लूंगी। अगले पर हम सनाया के पिता को देखते हैं जो कि सनाया के पास जाते हैं और उसे कहते हैं सनाया साफ साफ बताना, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तुमने किसी जानवर को अपनी कार से नहीं बल्कि एक जीते जी इंसान को अपनी कार से ठोका है। सनाया पर इस तरह एक्टिंग करती है जैसे कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। कहती है डेट क्या सही में मैंने किसी इंसान को ठोका है? मुझे तो लगा था कि मैंने तो अपनी कार से किसी जानवर को ठोक दिया है। खैर इन गरीबों को अमीरों की ही गाड़ी मिलती है मरने के लिए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सनाया किस टाइप की लड़की है। सनाया के पिता सनाया को कहते हैं सनाया साफ साफ जल्दी से सच बताना, क्या तुमने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई थी? क्या यह ड्रिंक ड्राइव का केस है? सनाया कहती है डेड आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आपको पता है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं कितनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अगले ही पल हम अश्विन को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहता है माँ अभी तक आपने बापुद्रा काका और सुशीला काकी से प्रार्थना का हार्ट तितली को देने की परमिशन मांगी या फिर नहीं? तुरंत यहाँ पर बापुद्रा और सुशीला के पास जाती है। वह उन्हें कहती है बताती है कि किस तरह यहाँ पर वह उन्हें प्रार्थना की आखिरी इच्छा के बारे में बताना चाहती है। प्रार्थना की आखिरी इच्छा यह थी कि वह अपना हार्ट तितली को देना चाहती है। तो क्या प्रार्थना के माता पिता होने के नाते क्या तुम प्रार्थना का हार्ट तितली को देने की परमिशन दे सकते हो? सुनने के बाद तो बापुद्रा उल्टा पुष्पा के ऊपर ही भड़क जाता है। वह उसे कहता है पुष्पा तुझे पता है तू ये क्या बोल रही है? अभी भी तुझे यह सब सूझ रहा है? हमसे हमारी बेटी भी छीन ली, अब उसे मरने के बाद तो उसे चैन लेने दो। इस वक्त तक यहाँ पर बापुद्रा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड की बात करें तो आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक तरफ चिराग और पुष्पा जिन्हें इस वक्त तक इस बात का पता लग जाएगा कि कादम्बरी तो पहले ही जेल से फरार हो चुकी थी। कादम्बरी की एक ही इच्छा थी पुष्पा से बदला लेना। पुष्पा को किसी भी तरह कादम्बरी मरवाना चाहती थी। पर पुष्पा और चिराग को यह ध्यान आता है कि ऐसा तो नहीं कि प्रार्थना की डेथ के पीछे भी कादम्बरी का ही हाथ हो। कादम्बरी मुझे ही मारने आई होगी, लेकिन यह चीज प्रार्थना ने देख ली होगी। मुझे बचाने के लिए प्रार्थना ने अपना बलिदान दे दिया। अब यह सुनने के बाद तो चिराग कह देता है अगर इन सारी चीजों के पीछे कादम्बरी का हाथ है तो वह कादम्बरी को नहीं छोड़ने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर बापुद्रा और सुशीला जो कि प्रार्थना का हार्ट तितली को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रार्थना का हार्ट तितली को भी लग जाएगा। यहाँ पर एक तरफ पुलिस प्रार्थना के असली खूनी को ढूंढने की कोशिश करेगी। इसी बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर कादम्बरी भी फंसने वाली है। किस तरह फंसने वाली है ये तो आपको आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।